इनकी लाइफ स्टोरी सुनते सुनते गेस करो कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। ये लड़का ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ पर किसी चीज की कभी कोई कमी नहीं थी। बॉम्बे की एलीट पारसी फैमिली, कल्चर्ड एनवायरनमेंट, पढ़ाई लिखाई का स्ट्रॉन्ग इंटेंस माहौल और फ्यूचर एकदम सिक्योर। घर वालों को लगता था कि ये लड़का एकदम सीधा रास्ता पकड़ेगा, कैम्ब्रिज जाएगा, इंजीनियरिंग कंप्लीट करेगा और एक रिस्पेक्टेबल करियर बना लेगा। लेकिन ये लड़का सीधे साधे रास्ते पर चलने वालों में से नहीं था। उसका दिमाग उन चीजों में अटक गया जो हम हमारी नॉर्मल आंखों से देख भी नहीं सकते। वो लड़का एटम्स के बारे में सोचता था, इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर कैसा होगा, रेडिएशन के अंदर का राज क्या है, मैटर के अंदर असल में क्या चल रहा है। शायद उसके घर वालों ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये लड़का इतनी मुश्किल फील्ड में उतर जाएगा, क्योंकि 1930s का अगर आप यूरोप इमेजिन करो तो वो फिजिक्स का एक बैटल फील्ड था। हर दूसरे दिन किसी को नए आइडियाज आते, पुरानी थियरीज को चैलेंज किया जाता। ऐसे माहौल में ये लड़का सिर्फ सब कुछ होते हुए देखने वालों में से नहीं था, वो खुद से इस खेल के अंदर उतर गया। उसने इतना सॉलिड काम किया कि पार्टिकल फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट उसके नाम से जाना जाने लगा। वो इतना केपेबल साइंटिस्ट बन चुका था कि दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी लैब उसके लिए दरवाजे खोल देती। वो चाहता तो यूरोप में एक ब्रिलियंट एकेडमिक करियर बना सकता था, फेम मिलता, कंफर्ट मिलता, रिस्पेक्ट मिलती। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 2 आया और इनका इंडिया आना जो पहले टेम्पररी था वो अभी धीरे धीरे परमानेंट बन गया। इंडिया में आने के बाद उन्होंने एक गहरी कमी देखी। टैलेंट यहाँ भी था और ब्राइट माइंड्स भी यहाँ पर बहुत थे, लेकिन इन ब्राइट दिमागों को एक साथ आकर एक साथ काम करने के लिए जो जमीन चाहिए थी वो इंडिया में अभी तक बनी ही नहीं थी। हाई लेवल साइंस के लिए इंस्टीट्यूशंस चाहिए, फंडिंग चाहिए, एम्बिशन चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट विजन चाहिए। यहीं पर उन्होंने अपनी सोच बदली। उन्होंने डिसाइड किया कि सिर्फ वो खुद एक बड़े साइंटिस्ट बनकर नहीं रुकेंगे, बल्कि इंडिया में ऐसी जगह बनवाएंगे जहां से और बड़े साइंटिस्ट निकल सके। उन्होंने JRD टाटा को लिखा, उन्हें कन्विंस किया कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की नींव रखी जाए और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की नींव रखी। ये सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं था, ये फ्यूचर इंडिया के साइंटिफिक इकोसिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट था। फिर इंडिया आजाद हुआ, नया देश आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल था कि बिजली कहां से आएगी, देश में डेवलपमेंट करने की एनर्जी कहां से आएगी। तब उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी को सिर्फ साइंस के टॉपिक की तरह नहीं देखा, बल्कि नेशन बिल्डिंग के टूल की तरह देखा। उन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन को शेप किया, रिएक्टर्स की डायरेक्शन सेट की, साइंटिस्ट को ट्रेन करने का फ्रेमवर्क बनाया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो ब्लाइंडली वेस्ट को कॉपी नहीं कर रहे थे। उन्होंने इस बात को समझा कि इंडिया के पास यूरेनियम काफी लिमिटेड है, लेकिन थोरियम काफी है। यहीं से उन्होंने इंडिया के लिए एक अलग रास्ता सोचा, एक ऐसा रास्ता जो इंडिया के कंडीशंस के हिसाब से बना हो। उन्होंने सिर्फ पेपर्स पब्लिश नहीं किए, उन्होंने डायरेक्शन दी। सिर्फ लैब में बैठकर डिस्कवरीज नहीं की, बल्कि ऐसी कैपेसिटी बिल्ड की जो दूसरे लोग मिलकर एक साथ कुछ बड़ा अचीव कर सके। सिर्फ अपना नाम नहीं बनाया, बल्कि देश का साइंटिफिक स्पाइन खड़ा कर दिया। और आज उनका नाम सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि लेगेसी है। ये नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा।